दोस्तों, जैन अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन तो अपन हर एक डिवाइस का कॉम्बिनेशन करके देखते हैं, तो वो दो प्रकार का होता है, सीरीज और पैरेलल। तो आज अपन डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। फिर अपन इनके क्वेश्चंस देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आप भी हेडिंग डाल दीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर अपन बनाते हैं एक बार, कि अपन ने माना कि दो आपके कैपेसिटर है जो आपके सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज में कनेक्ट करना मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बता रखा है कि सीरीज में कनेक्ट कैसे करेंगे। वो देखना कि इसका अगर इन दोनों कैपेसिटर को मैं पहले तो सप्लाई देता हूँ। ये लो मैंने सप्लाई वोल्ट दे दी और ये सप्लाई दे दी मैंने V। अब देखो इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पर है, यहाँ पर है, और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ है, यहाँ है। तो इस कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ होगा, यहाँ पर, और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ होगा, यहाँ पर। इस कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ है, यहाँ पर, और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ है, यहाँ पर। हो गया। अब अपन देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा होता है। अगर नेगेटिव को पॉजिटिव को जोड़ देते हैं तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है। माना कि अपने पास जो ये कैपेसिटर है ये आपका C1 है और ये जो कैपेसिटर है वो आपका C2 है। हो गया। यहाँ से कोई V वोल्टेज का अपन ने सोर्स लगाया तो आपकी जो करंट चल रही है वो चल रही है I। और अपन जानते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है V1, और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है आपका V2। अब अपन क्या करते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप V1 और V2 हो रहा है, और KCL आपने पढ़ा होगा। KCL कहता है कि कोई बंद सर्किट के अंदर सप्लाई वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप क्या करता है, आपका बराबर रहता है। मतलब सप्लाई वोल्टेज इक्वल क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, अपन जानते हैं। तो अपन यूजिंग करते हैं एक बार, यूजिंग KVL। हो गया। देखो KVL के अकॉर्डिंग क्या कहता है, V इक्वल क्या होगा, V1 प्लस V2। तो यहाँ पर मैंने लिखा V इक्वल V1 प्लस V2। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको देखो कि अपने पास कैपेसिटर अपन ने पढ़ा था और कैपेसिटेंस की अपन ने वैल्यू निकाली थी। तो आपको याद होगा कि कैपेसिटेंस की जो वैल्यू निकाली थी वो मैंने कैसे निकाली थी, C इक्वल Q अपॉन V करके निकाली थी। हाँ है ना, निकाली थी ना इस प्रकार से। अब अपने क्या करें कि अपने को निकालनी है वैल्यू, V की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो CV इक्वल Q, तो V इक्वल क्या हो गया, Q अपॉन V। तो मैं वोल्टेज क्या लिख सकता हूँ, Q अपॉन V लिख सकता हूँ ना। और एक बात और ध्यान रखें कि जो आपका चार्ज होता है, करंट आपकी देखो सीरीज में कांस्टेंट है तो चार्ज भी क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट ही रहता है। Q यहाँ पर चार्ज रहेगा और Q ही यहाँ पर चार्ज रहेगा। तो जो चार्ज है सीरीज में वो आपका कांस्टेंट रहता है। ओके, यहाँ से हो गया। तो अब अपन क्या करें कि V की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या पुट करूँगा, Q अपॉन V। तो यहाँ से मैंने वैल्यू पुट की Q अपॉन V। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, Q अपॉन C आएगा ना, V C को इधर मल्टीप्लाई नीचे लेके तो C आएगा, तो यहाँ पर आ गया Q अपॉन C। हो गया। आगे अपन चलते हैं कि V1 की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। यहाँ पर V1 की वैल्यू निकालनी है। तो V1 की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, V1 की वैल्यू अपन किस प्रकार से निकालेंगे वो देखें। तो V1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर V1 इक्वल, देखो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जो चार्ज है वो कांस्टेंट है Q, यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो कैसा है C1, तो क्या हो गया C1। तो V1 की वैल्यू क्या होगी, V इक्वल Q अपॉन C1। हो गया। इसी प्रकार अगर अपन यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे वो कैसा निकलेगा, V2 इक्वल Q अपॉन C2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों डाटा अगर अपन क्या कर दे कि यहाँ पर पुट कर दे V1 और V2 की जगह, तो क्या मिलता है अपने को, देखे Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। अब अपन क्या करते हैं, देखो Q आपका जो चार्ज है वो आपका कांस्टेंट है, तो मैंने Q को क्या कर लिया, कॉमन ले लेता हूं मैं। तो कॉमन लेंगे Q अपॉन C इक्वल Q ब्रैकेट में 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। हो गया यहाँ तक। अब अपन देखते हैं Q से Q आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या बच गया, 1 अपॉन C इक्वल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अगर अपने पास क्या करना है कि टोटल अगर सीरीज में कैपेसिटर जुड़े हुए हैं और उनके टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है अपने को, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 1 अपॉन C इक्वल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 डैश डैश जितने आपके सीरीज क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आपको एक चीज तो दिमाग में आई होगी कि जो कैपेसिटर का
सीरीज कॉम्बिनेशन है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा है कि नहीं है। तो अपन यहां पर नोट डाल के लिख देते हैं कि जिस प्रकार से अपन ने प्रतिरोध का क्या किया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था, उसी प्रकार कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन अपन करेंगे। तो यहां पर लिखते हैं अपन कि रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन समान होता है। बस याद रखें, जो फंडे आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपनाते थे रेजिस्टेंस के, वो कैपेसिटर के सीरीज में अपन अपनाएंगे। ओके, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। अब अपन ये देखना है कि यहां तक आपने स्क्रीनशॉट लिया, अब अपने को ये देखना है कि यहां से अपने को देखे कि दो कैपेसिटर है और दोनों कैपेसिटर में से वोल्टेज ड्रॉप आपका ज्यादा कौन करेगा, मतलब वोल्टेज ज्यादा कौन खाएगा, वो देखते हैं। तो यार आप अपन रिलेशन देखते हैं कि अपने पास देखो Q जो V1 का रिलेशन आया था वो आया था अपने पास ये वाला, और V2 का रिलेशन आया था अपने पास ये वाला। तो यहां से अपन देखें कि V1 इक्वल था आपका Q/C1 और V2 इक्वल था Q/C2। देखो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो Q आ रहा है, तो मतलब Q पर तो कोई आपका वोल्टेज ड्रॉप तो डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि Q तो आपका क्या रह रहा है, इक्वल रह रहा है। अब जो वोल्टेज ड्रॉप डिपेंड करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, देखिए कि अगर मैं मान लो C की वैल्यू बढ़ाता हूं तो आपकी ये वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस होती है। अगर मैं इसकी वैल्यू रिड्यूस करता हूं तो इसकी वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू अपनी इंक्रीज होती है। तो अपने को यहां से पता चलता है कि अगर आपके सीरीज में कैपेसिटर जुड़े हुए हैं और कम से कम आपका कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, वो आपका सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो याद रखें कि यहां पर माना मैंने कि 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर डाल दिया और यहां पर मैंने 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर डाल दिया, तो आप बताओगे कि यहां पर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ज्यादा कौन सा कैपेसिटर करेगा, तो वो करेगा आपका 2 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर करेगा। क्यों कि देखो C की वैल्यू एक में तो देखो अपन 5 डाल के देखें यहाँ, और एक में यहाँ पर डाल के देखें 2 डाल के देखें, इसमें 2 डाल लेते हैं और इस पर 5 डाल लेते हैं। अब यूं बताओ कि यार 2 डाल रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं अपन, कैपेसिटी तो रिड्यूस कर रहे हैं, और फिर अपन ने 5 डाला तो इसकी वैल्यू अपन बढ़ा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू देखो कम हो रही है, तो आपका वोल्टेज क्या करेगा, ज्यादा बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या करेगा, ज्यादा बढ़ेगा। और यहाँ पर वैल्यू अपन ने क्या की 2 से अधिक डाली है, 5 मतलब कुछ वोल्टेज वैल्यू बढ़ाई है, तो आपका वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, कम होगा, इसकी तुलना में कम होगा। तो याद रखें कि श्रेणी क्रम में अगर कैपेसिटर जुड़े हुए हैं और क्या हो जाए, उनका जो वैल्यू है वो कम से कम कैपेसिटर की जो वैल्यू है उस पर सबसे ज्यादा आपका क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, तो ये आप देख लें एक बार। अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं कि अभी अपन ने देखा, जब फार्मूला पढ़ा था वो देखा था कि सीरीज में कैपेसिटर जुड़े होते हैं तो इक्वल कैपेसिटेंस क्या होगा, उसका फार्मूला था 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश 1/CN तक था। तो अपन ये फार्मूला यूज करेंगे जो अपन किस में कर रहे थे, रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज होता है। वैसे पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस नीचे आ जाता है, इस बार क्या हो रहा है, कैपेसिटर नीचे आ रहा है। ओके, तो अपन ने एक क्वेश्चन करते हैं, अपन सिंपल सा क्वेश्चन आपका देखें कि 2 आपके कैपेसिटर है, एक तो आपका 6 माइक्रोफैरड का है और एक आपका 3 माइक्रोफैरड का है। दोनों अगर आपके क्या जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने क्या करना है, ए और बी के बीच में कुल कैपेसिटेंस निकालना है। तो ए और बी के बीच कुल कैपेसिटेंस निकालेंगे तो कितना होगा, देखें एक बार। तो अपने को पता है कि ये जो वैल्यू अपने मानी कि ये जो वैल्यू है वो है C1 की और ये है वैल्यू C2 की। तो अपने पास कुल कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में, तो माना कि CAB अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/CAB इक्वल क्या होगा, 1/6 प्लस 1/3। तो यहाँ से अपन क्या कर दिया, फॉर्मूले में पुट किया, तो यहाँ से आपका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। कितनी बार गया, एक बार गया, प्लस कितनी बार गया, 2 बार गया। तो अपने पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 3/6। यहाँ से आपने डिवाइड कर दिया होगा कि 3 और 2, जो आपकी वैल्यू आ रही है 1/CAB की वैल्यू आ रही है 1/2 आ रही है। तो अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, CAB की चाहिए। तो इसको क्या करेंगे अपन, घुमाएंगे, तो यहाँ से क्या गया
सी ए बी इक्वल क्या आ गया, इसको भी ये घुमा तो ये भी आपका क्या करेगा, घूमेगा 2/1। तो आपका जो कितना गया, सी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 फैरेड। कितना था, माइक्रो फैरेड था, तो डाटा भी किस में आएगा, माइक्रो के अंदर आएगा, तो माइक्रो फैरेड आपका आंसर आ गया। अगर अपन क्या करें कि दो कैपेसिटर अगर अलग अलग वैल्यू के आपके किस में जुड़े हैं, समांतर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आप इनका डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे अपन रेजिस्टेंस निकाल रहे थे कि पैरेलल में दो अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस जुड़े थे, तो उनकी वैल्यू निकाल रहे थे अपन है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अपन क्या करें, दोनों का मल्टीप्लाई कर लें और दोनों का क्या कर लें, अपन एडिशन कर लें, 9 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, देखो कितने पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, और कितने पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो 2 माइक्रो फैरेड आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अपन सपोज करें कि इसी क्वेश्चन के अंदर है, दोनों की वैल्यू अपन क्या कर लें, सेम ले लेते हैं। जैसे माना कि ये 3 फैरेड का है और ये भी 3 माइक्रो फैरेड का है। अगर अपन इसको करना है तो अपन इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, क्योंकि अभी 2 है। अभी थोड़ी देर के बाद में मैं बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में जोड़ दूंगा, फिर क्या करेंगे, तो अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं कि अगर 2 कैपेसिटर किस में जुड़े हो, सीरीज में जुड़े हो समान वैल्यू के, तो देखना कैसे निकालें कि अपने इसका शॉर्ट ट्रिक निकाल के देखते हैं अपन। तो सी टी मतलब टोटल कितना हो जाएगा, C/n। तो सी टी इक्वल, देखो सी की वैल्यू कितनी है आपकी 3 बाय कितना आ रहा है 2, तो यहां से जो आपका कितना फैरेड आ जाएगा 3/2 माइक्रो फैरेड आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये कब आंसर आएगा, जब आपकी वैल्यू क्या है, सेम आ जाए। ओके, तो आपका फॉर्मूला यूज कौन सा करना है, C/n वाला। अभी अपन इसके क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के आते हैं। अब अपने पास इस प्रकार क्वेश्चन आ गया कि 20 माइक्रो फैरेड के 40 कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो यहां से अपन देखें कि जो 20 माइक्रो फैरेड जिसमें जुड़ गया वो किसकी वैल्यू होगी, आपकी सी की वैल्यू होगी, और कितने कैपेसिटर जुड़े हैं श्रेणी में, इतने सारे जुड़े हैं, तो ये किसकी वैल्यू होगी, एन की वैल्यू होगी। अपन क्या करना है, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, समान वैल्यू के है ना, समान वैल्यू के, क्योंकि 20 माइक्रो फैरेड कितने बार जुड़े हैं, 40 बार जुड़े हैं, तो कितना हो गया आपका C/n आपका फार्मूला हो गया। सी टी इक्वल कितना हो गया, सी की वैल्यू कितनी है आपकी 20 माइक्रो फैरेड अपॉन एन कितना है 40। तो यहाँ से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो सी टी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 माइक्रो फैरेड। तो अपन लिख सकते हैं इसको 0.5 माइक्रो फैरेड आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लें इसका। तो अभी अपने पास एक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके RRB जेईई जम्मू में आया हुआ क्वेश्चन है कि RRB पूछा गया क्वेश्चन, और काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या कह रहा है कि 4 कैपेसिटर की कुल धारिता इतनी इतनी दे रखी है, और किस में जुड़ा हुआ है ये, तो मेन बात याद रखने की जुड़ा किस में गया, देखो सीरीज में जुड़ा गया, और अपन इस सीरीज पढ़ चुके हैं, है ना। तो देखिए जोड़ के देख लेते हैं अपन कि ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये आपका चौथा है। जोड़ लिए, सीरीज में जोड़ लिए, माना ये ए यहाँ पर और बी टर्मिनल यहाँ पर। आगे देखेंगे क्या कुछ और जोड़ता है। तो पहले तो जोड़ रहा है 1 माइक्रो फैरेड का आपका, तो ये लो 1 माइक्रो फैरेड का, और दूसरा आपका 2 माइक्रो फैरेड का, और आपका तीसरा कितना 3 माइक्रो फैरेड का, और ये 4 माइक्रो फैरेड का। मतलब सीक्वेंस वाइज दे रखा है इसने। अपने क्या करना है, ए और बी के बीच में कुल धारिता निकालनी, इतना ही कह रहा है ये। तो कुल धारिता ज्ञात करें, ऑप्शन अपने पास है, तो अपने पास फार्मूला जो है वो क्या होता है कि CAB निकालना है। तो CAB अपन ने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब अपने पास पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला अपने पास है 1/CAB। याद रखें कि कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, तो रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध था वो पैरेलल में जुड़ता है, उसी प्रकार अपन इसको ऐड करेंगे। तो क्या हो गया 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4 आपका फॉर्मूला हो गया। अब अपन क्या करेंगे कि यहां से इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/CAB की वैल्यू तो अपने को निकालनी है, तो यहां से अपन वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/1 + 1/ कितना हो गया 2 + 1/ कितना हो गया आपका 3 + 1/ कितना हो गया आपका 4 हो गया। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक चीज और याद रखें कि ये जो देखो सारों में माइक्रो 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 आ रहा है, तो माइक्रो लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ओके, डायरेक्ट ले लें आप। अब अपने पास पता है कि यार बटा में जब संख्या आ जाती है तो अपने क्या करना पड़ता है, उसका एलसीएम लेना पड़ता है, और अपन ने यहां से एलसीएम लिया, तो कितना आपका एलसीएम आया, तो आपका एलसीएम आ गया, यहां से आपका एलसीएम आएगा 12 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि यहां पर अपने पास क्या है 3 भी तो है, तो 12 आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया। तो देखो कितने बार गया 12 बार गया, तो ऊपर 12 आ गया प्लस। अब अपन बात करते हैं कि यार 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा आपका 6 बार जाएगा, और कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, और कितनी बार जाएगा आपका 3 बार जाएगा 4 हो गया।
तो यहाँ से अगर अपन जोड़ते हैं तो डायरेक्ट डाटा कितना आता है 12, यहाँ पर न करके अपन यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/CAB इक्वल, देखो सारी संख्याओं को आप जोड़ के देखो तो 12 और 6 18, 18 और 4 आपका 22, 22 और 3 25, तो कितना हो गया आपका 25/12। यहाँ तक पता चला। अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ से इस वैल्यू को अपन ऊपर लेके चलेंगे तो CAB इक्वल कितना हो गया 12/25 हो गया। तो अब अपने पास कितना डाटा आएगा कि ये जो आपका आया वो किस में आया, ये देखो माइक्रोफेरेड 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 में, तो आपका डाटा कितने में आने वाला है, माइक्रोफेरेड में आने वाला है। अब अपन क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितने पे चला जाएगा 0.48 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। तो आपका 0.8 माइक्रोफेरेड के ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट लें, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन किए, कैपेसिटर सीरीज में किस प्रकार जुड़ा था उसके अपन ने क्वेश्चन भी किए और उसको देखा भी, और प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वो भी अपन ने सॉल्व किए हैं। तो आगे जो अपना टॉपिक है नेक्स्ट वो आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके पास ये वीडियो पहुँचे और वो भी स्टडी अच्छी तरह से कर सके। तो आप बेल आइकन का बटन साथ में ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मेरे वीडियो जैसे जैसे अपलोड होते रहेंगे वैसे वैसे आपको भी पता चलता रहेगा कि कौन सा टॉपिक का कौन सा वीडियो अपलोड हो रहा है, और उसी सीक्वेंस में आप पढ़ते रहें। तो ओके, बाय बाय।